बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के महान राजा विक्रमादित्य कठिन साधना के लिए श्मशान की ओर बढ़ रहे थे। उनके कंधे पर लटका था रहस्यमय बेताल, जो हर बार की तरह मौन को तोड़ते हुए बोला, राजन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। यदि तुम इसका उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। राजा विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, कहानी सुनाओ बेताल। एक समृद्ध नगर में 3 राजकुमार रहते थे। तीनों एक ही राज्य से थे, उम्र में समान, शिक्षा में निपुण और युद्ध कला में निडर, लेकिन उनका स्वभाव अलग अलग था। पहला राजकुमार कर्तव्यनिष्ठ और धैर्यवान, दूसरा राजकुमार आध्यात्मिक और त्यागी, तीसरा राजकुमार ज्ञान और विद्या का प्रेमी था। एक उत्सव के दिन तीनों की दृष्टि पड़ी एक अत्यंत सुंदर और गुणवान कन्या पर। उसकी सरलता, विनम्रता और बुद्धि ने तीनों का मन मोह लिया। धीरे धीरे तीनों उसके प्रेम में पड़ गए। कन्या भी तीनों का सम्मान करती थी, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद उस कन्या की अचानक बीमारी से मृत्यु हो गई। पूरा नगर शोक में डूब गया। तीनों राजकुमारों पर तो मानो वज्रपात हो गया। तीनों ने अपने अपने तरीके से दुख व्यक्त किया। पहला राजकुमार श्मशान में ही रुक गया। उसने प्रण लिया, जब तक शव नष्ट न हो जाए वह उसकी रक्षा करेगा। वह दिन रात जागता रहा, पशु पक्षियों से शव की रक्षा करता रहा। दूसरा राजकुमार सब कुछ छोड़कर वन चला गया। उसने कठोर तपस्या शुरू की। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दें। तीसरा राजकुमार विद्या की खोज में निकल पड़ा। उसे झांत हुआ कि दूर देश में ऐसी विद्या है जिससे मृत व्यक्ति को पुनः जीवन दिया जा सकता है। वह वर्षों तक कठिन परिश्रम करता रहा, गुरु की सेवा करता रहा और अंततः विद्या प्राप्त कर ली। कई वर्षों बाद तीसरा राजकुमार लौटा। श्मशान में अभी पहला राजकुमार उपस्थित था, थका हुआ पर अडिग। तीसरे राजकुमार ने मंत्र पढ़े, विधि पूरी की और चमत्कार हुआ। कन्या ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। वह जीवित थी। पूरा नगर चकित रह गया। खुशी और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। अब समस्या खड़ी हो गई। तीनों राजकुमार सामने थे और कन्या जीवित। प्रश्न था, कन्या का वास्तविक पति कौन है? क्या वह जिसने वर्षों तक उसके शव की रक्षा की, या वह जिसने कठोर तप करके अपना जीवन त्याग दिया, या वह जिसने विद्या से उसे जीवन दिया? नगर में मतभेद फैल गया। कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। बेताल ने राजा विक्रम की ओर देखा और पूछा, राजन, तुम धर्मज्ञ और न्यायप्रिय हो, बताओ इस कन्या का पति कौन है? राजा विक्रम कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, पहले राजकुमार का कर्तव्य महान है, दूसरे का त्याग अत्यंत पुण्यकारी है, लेकिन जीवन देना सबसे बड़ा कर्म है। जिसने विद्या और बुद्धि से मृत को जीवित किया वही उसका पति कहलाने योग्य है। त्याग और तप सम्मान के योग्य हैं, पर विवाह का अधिकार उसी का है जो जीवन का कारण बना। राजा के उत्तर सुनते ही बेताल जोर से हंसा। राजन, तुमने फिर सत्य कहा। और यह कहते हुए वह राजा के कंधे से उड़कर फिर उसी वृक्ष पर जा बैठा। मुगल सम्राट अकबर अपने न्याय और समझदारी के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध थे। उनके दरबार की शान थे बीरबल, जिनकी बुद्धि के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दिन दरबार में एक अमीर व्यापारी आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, मेरे घर से सोने के सिक्कों की थैली चोरी हो गई है। मुझे पूरा शक है कि ये चोरी मेरे ही घर के नौकर ने की है। अकबर ने नौकर को दरबार में बुलवाया। नौकर डरते हुए बोला, हुजूर, मैंने चोरी नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ। अकबर सोच में पड़ गए। कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अब न्याय तुम्हारे हाथ में है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, जहांपना, सच को बाहर लाने के लिए मुझे थोड़ी चाल चलनी होगी। उन्होंने एक डंडा मंगवाया और उसे बराबर लंबाई के टुकड़ों में काट दिया। हर टुकड़ा एक एक नौकर को दे दिया गया। बीरबल बोले, ये जादुई डंडे हैं। जो निर्दोष है उसका डंडा जैसा का तैसा रहेगा, लेकिन जो चोर होगा उसके डंडे की लंबाई रात में 2 अंगुल बढ़ जाएगी। यह सुनते ही चोर का चेहरा पीला पड़ गया।
रात को सभी नौकर अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन चोर को नींद नहीं आई। वह बार बार डंडे को देखता रहा। उसे लग रहा था सुबह उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। डर के मारे उसने अपने डंडे को थोड़ा काट दिया ताकि सुबह वह बड़ा न दिखे। सुबह दरबार में सबके डंडे लाए गए। सब डंडे बराबर थे, सिर्फ एक डंडा छोटा था। बीरबल ने उसी नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपना यही चोर है। नौकर कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, डर के कारण मैंने डंडा काट दिया। अकबर ने न्याय करते हुए व्यापारी को उसकी थैली लौटवाई और नौकर को सज्जा दी। फिर अकबर बोले, आज फिर साबित हो गया कि बीरबल केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि न्यायप्रिय भी हैं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। शिक्षा, सच्चाई देर से सही पर जीतती जरूर है।